गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक राजा की कथा जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हो, यहाँ प्रस्तुत की गई है। इस कथा के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि कैसे एक क्रोधी राजा ने अपनी जीवन की दिशा बदल दी और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य में परिवर्तित किया। राजा चंद्रमौली एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था, जिसकी पूरी दुनिया उसके शासन से प्रभावित थी। उसका राज्य एक खुशहाल और संपन्न राज्य था, लेकिन राजा की क्रोधी प्रवृत्ति के कारण वहां का माहौल भयावह हो गया था। राजा चंद्रमौली का स्वभाव इतना उग्र था कि उसके दरबार में कोई भी अधिकारी या प्रजा उसके क्रोध से अछूता नहीं था। उसकी क्रोधी प्रवृत्तियों के कारण राज्य में स्थिरता और शांति की कमी हो गई थी। क्रोध की जड़ें राजा चंद्रमौली का जन्म एक अत्यंत सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके पिता भी एक कुशल और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन चंद्रमौली ने युवा अवस्था से ही क्रोध और आक्रोश की आदतें अपनाई थीं। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसके शासन के दौरान और भी अधिक उग्र हो गईं। राजा के क्रोध से बचने के लिए लोग हमेशा डर के मारे रहे। एक दिन की घटना। एक दिन राजा चंद्रमौली ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। इस सभा में राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी और सलाहकार उपस्थित थे। राजा ने अपने अधिकारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में सभी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। कोई भी गलती या कमी सहन नहीं की जाएगी। सभा के दौरान एक अधिकारी ने गलती से एक महत्वपूर्ण कागज का सही समय पर प्रस्तुत नहीं किया। राजा का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उसने उस अधिकारी को सजा देने का आदेश दिया। अधिकारी की स्थिति देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। एक साधु की आगमन सभा के बाद एक वृद्ध साधु राज्य के दरवाजे पर आया। वह साधु ज्ञानी और संतुष्ट चेहरे वाला था। जब साधु को राजा चंद्रमौली के पास पेश किया गया, तो राजा ने उसके चेहरे पर शांति और संतुलन देखा। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे है? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा क्रोधित रहता हूँ, साधु ने उत्तर दिया। राजन, शांति और संतुलन आंतरिक मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, बाहरी वस्तुओं पर नहीं। क्रोध का कारण मन की अशांति है। राजा चंद्रमौली ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उसके विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। साधु ने राजा को ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं और उन्हें सिखाया कि आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ध्यान और साधना की शुरुआत। राजा चंद्रमौली ने साधु की सलाह मानते हुए ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास सरल नहीं था, लेकिन राजा ने दृढ़ संकल्प के साथ इसका पालन किया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध और अशांति कम हो रही है। उसका मन शांत होने लगा और वह स्थिति को बेहतर ढंग से समझने लगा। परिवर्तन की शुरुआत ध्यान और साधना के अभ्यास के साथ साथ राजा चंद्रमौली ने अपने शासन की नीतियों में भी परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए। उसने अपने अधिकारियों और प्रजा के साथ बेहतर व्यवहार करना शुरू किया। राज्य में न्याय और समानता स्थापित की गई। प्रजा ने महसूस किया कि राजा की मंशा अब सकारात्मक है और उसने उनके लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान किया। एक नई दिशा। राजा चंद्रमौली ने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाओं को लागू किया और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्परता दिखाई। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण लौट आया और लोग राजा के नए रूप को देखकर प्रसन्न हुए।
राजा ने साधु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने जीवन के अंत तक एक न्यायप्रिय और शांति प्रेमी शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि आंतरिक शांति और संतुलन बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन की स्थिति से प्राप्त होते हैं। समापन। राजा चंद्रमौली की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आंतरिक परिवर्तन और शांति का महत्व कितना है। एक क्रोधी और उग्र राजा ने अपनी जीवन की दिशा बदलकर एक आदर्श शासक बनकर दिखाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा ने यह सीखा कि शांति और संतुलन व्यक्ति के भीतर की अवस्था है और यही राज्य के उत्थान और समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। यह कथा एक कल्पना है और इसके माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने से किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।